Hello everyone. Today our topic is prepositions of class 5th English grammar children. इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं preposition के बारे में कि preposition क्या है, उसका यूज कहाँ किया जाता है. Let us start our today's topic, that is preposition. Preposition parts of speech का एक important part है और इसका यूज किया जाता है noun और pronoun के साथ. What is preposition? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to indicate place, direction, source, etc. preposition क्या है? एक वर्ड है. preposition एक वर्ड है जिसका यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के साथ, नाउन और प्रोनाउन से पहले, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए या डायरेक्शन या पोजीशन या टाइम को इंडिकेट करते हुए यूज किया जाता है preposition का. एज इन, on, at, towards, through, by, into, between, beside. For example, in the room. In this example, room एक noun है और in preposition. इनका यूज किया गया है प्लेस को इंडिकेट करते हुए. Towards the city. City noun है और towards preposition. Word towards इंडिकेट कर रहा है एक प्लेस को. Through the forest. Forest noun है और through preposition. Beside me. Me pronoun है और pronoun के साथ यूज किया गया वर्ड beside preposition है जो इंडिकेट कर रहा है pronoun की पोजीशन को. pronoun की पोजीशन के बारे में बताने वाला वर्ड क्या है? beside. beside me मेरे साथ. between us. in this example us pronoun है और between preposition. Now use of some prepositions. use of at, in. at और in का यूज किया जाता है किसी प्लेस या टाइम के साथ. at relates to small extent of space और time. at का यूज किया जाता है अगर कोई स्पेस छोटी रेंज का है, स्मॉल एरिया है, तो हम यूज करते हैं at का. और इनका यूज किया जाता है अगर कोई स्पेस जिसकी रेंज वाइडर है, जिसका एक्सटेंड मीन्स क्षेत्र बड़ा है, तो हम यूज करते हैं इनका. सी इन दिस पिक्चर रेड सर्कल जो कि साइज में बड़ा है, इसमें यूज किया गया इनका, और ब्लैक सर्कल जो कि स्मॉल है और इसमें यूज किया गया एट का. क्लियर? नाउ एग्जांपल्स. कुशाल लिव्स एट रायकोट. रायकोट एक स्मॉल सिटी है, सो यहाँ यूज किया गया एट का. सोनपुर के साथ भी एट का यूज किया गया क्योंकि सोनपुर भी एक स्मॉल सिटी है, इसका एक्सटेंट स्मॉल है. एंड इन जयपुर. जयपुर एक बिग सिटी है और यहाँ यूज किया गया इनका. इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया मीन्स एक कंट्री है और एक वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस है, इसका स्पेस का एक वाइडर रेंज का है, बड़ा है, तो यहाँ यूज किया गया है इनका. क्लियर? नाउ यूज ऑफ ऑन, इन, एट. First one is on. On is used with days and dates. See first and second examples. He will go to Delhi on Sunday. Sunday एक डे का नेम है, सो यहाँ यूज किया गया ऑन का. 4th मार्च के साथ यूज किया गया ऑन का क्योंकि 4th मार्च एक डेट है और डेज और डेट के साथ हम यूज करते हैं ऑन का. नाउ यूज ऑफ इन. इन का यूज किया जाता है मंथ्स और ईयर के साथ. एग्जाम्पल नंबर 3. रेन्स स्टार्टेड इन जुलाई. जुलाई मंथ नेम है. एंड माई ग्रैंडफादर डाइड इन 2016. 2016 एक ईयर है और ईयर और मंथ के साथ हम यूज करते हैं इनका. ना यूज ऑफ एट. एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. कोई टाइम फिक्स दिया गया है तो एट का यूज किया जाता है. सी एग्जाम्पल नंबर 5. दे हैड टी एट 5 o'clock. ही केम एट द राइट टाइम. चिल्ड्रन यहाँ 5 o'clock या राइट टाइम एक टाइम फिक्स दिया गया है और इसलिए यूज किया गया एट का. क्लियर? एंड इन और एट का हम यूज करते हैं इन रिलेशन ऑफ टाइम. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. इनका यूज किया जाता है टाइम अगर मॉर्निंग है, मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ या आफ्टरनून के साथ हम यूज करते हैं इनका. जबकि एट का यूज किया जाता है एट नून, एट नाइट, एट डाउन. नून के साथ, नाइट के साथ और डाउन मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग. DAWN डाउन मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग और इसके साथ हम यूज करते हैं एट का.
क्लियर। ना यूज ऑफ इन, इनटू। इन और इनटू का यूज किया जाता है कोई पर्सन या कोई थिंग अगर अंदर है, इनसाइड है। इन दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई थिंग या पर्सन रेस्ट पोजीशन में है तो यूज किया जाता है इनका। इन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड एनीथिंग। किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ पोजीशन जिसकी रेस्ट पोजीशन है, मीन्स जो चीज़ हिल नहीं रही है, जिसमें मूवमेंट नहीं है, हम यूज करते हैं इनका। और इनटू का यूज किया जाता है जब कोई थिंग या कोई पर्सन मोशन में है, मूवमेंट है जिसके अंदर, तो यूज किया जाता है इनटू का। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग इन द रूम, वह रूम में बैठ रहा था। तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, रेस्ट पोजीशन में है। द फॉक्स फेल इनटू द वेल, फॉक्स वेल में गिरी, कुएं के अंदर गिरी। तो यहाँ उसकी पोजीशन कैसी है, मोशन में है फॉक्स की, राइट। तो यहाँ यूज किया गया है इनटू का। ना यूज ऑफ ऑन, अपॉन। चिल्ड्रन, ऑन और अपॉन का हम यूज करते हैं किसी के ऊपर के लिए। ऑन मीन्स ऊपर, अपॉन मीन्स भी ऊपर। इसमें डिफरेंस क्या है? ऑन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनीथिंग। अगर कोई सरफेस पर कोई चीज़ रखी हुई है जो कि रेस्ट पोजीशन में है तो यूज किया जाता है ऑन का। एच द लैम्प इज ऑन द टेबल, लैम्प टेबल के ऊपर है तो ऑन का यूज किया गया है क्योंकि लैम्प जो कि रेस्ट पोजीशन में है। और अपॉन का यूज करते हैं अगर मोशन में है, मूवमेंट है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कैट ने टेबल पर जंप किया तो कैट मोशन में है तो यहाँ यूज किया गया अपॉन का। क्लियर। नाउ यूज ऑफ विद, बाय। विद का यूज किया जाता है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम कुछ करते हैं, मीन्स अगर हम किसी स्टिक के साथ या कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में जिसका हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं विद का। फॉर एग्जाम्पल, सोहन बीट हिज डॉग विद अ स्टिक, सोहन ने अपने डॉग को एक स्टिक से मारा। स्टिक का यूज किया गया है तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया तो हमने यहाँ यूज किया विद का। लेकिन अगर कोई पर्सन, एजेंट या डॉर मीन्स कोई करता, जो कोई काम करने वाला है उसे कहा जाता है डॉर। अगर कोई पर्सन कोई काम करता है, खुद करता है तो हम यूज करते हैं बाय का। दिस बुक वाज रिटन बाय माय फादर, मेरे फादर ने यह बुक लिखी थी तो उन्होंने खुद ये बुक लिखी थी, राइट। तो यहाँ यूज किया गया बी वाई बाय का। नाउ यूज ऑफ बिटवीन, अमंग। चिल्ड्रन, बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन का यूज किया जाता है टू पर्सन्स के लिए, टू प्लेसेस के लिए या टू थिंग्स के साथ यूज करते हैं बिटवीन का। लेकिन अमंग का यूज किया जाता है अगर मोर देन टू पर्सन है, दो से अधिक पर्सन के साथ, दो से अधिक प्लेस के लिए या दो से अधिक थिंग्स के लिए यूज किया जाता है अमंग का। द टू ब्रदर्स क्वार्रल्ड बिटवीन देमसेल्व्स, दो भाई आपस में लड़ रहे थे या उन्होंने झगड़ा किया। तो चिल्ड्रन, यहाँ टू ब्रदर्स मीन्स टू पर्सन है और यूज किया गया बिटवीन का। द थ्री ब्रदर्स क्वार्रल्ड अमंग देमसेल्व्स, थ्री ब्रदर्स मीन्स दो से अधिक हैं पर्सन तो यहाँ यूज किया गया अमंग का। क्लियर। ना यूज ऑफ बिसाइड, बिसाइड्स। चिल्ड्रन, यहाँ केवल एस ऐड किया गया बिसाइड्स में। इसमें डिफरेंस किया जाता है। बिसाइड मीन्स के साथ, बाय द साइड ऑफ, या कभी कभी इसका यूज किया जाता है आउटसाइड ऑफ। जबकि बिसाइड्स का मीन होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल, सी केम एंड सैट बिसाइड मी, वह आई और मेरे साथ बैठ गई। और बिसाइड्स का, बिसाइड्स दिस आई हैव थ्री अदर स्टोरी बुक्स आल्सो, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त मेरे पास और 3 बुक हैं, स्टोरी बुक्स हैं। चिल्ड्रन, आपको क्लियर हो गया बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? नाउ यूज ऑफ सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है परफेक्ट टेंस के साथ। परफेक्ट टेंस के साथ हम यूज करते हैं सिंस का या फॉर का, लेकिन फ्रॉम का यूज हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं। क्लियर। सिंस एंड फ्रॉम
इन दोनों का यूज किया जाता है अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। मीन्स सिंस का हम यूज करेंगे, टेंस परफेक्ट है और पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया गया है। लेकिन फ्रॉम का हम यूज करेंगे, टेंस कोई भी हो सकता है, उसमें टाइम फिक्स दिया गया हो, तब यूज किया जाता है फ्रॉम का। लेकिन फॉर डिनोट करता है एक पीरियड ऑफ टाइम को। मीन्स टाइम दिया गया जो कि फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक। आई हैव बीन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ यूज किया गया सिंस का, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं सिंस का। और फिक्स टाइम भी दिया गया है, लास्ट वीक। शी स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10। यहाँ फ्रॉम का यूज किया गया क्योंकि टेंस है पास्ट, परफेक्ट टेंस नहीं है, और इसलिए यहाँ यूज किया गया फ्रॉम का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एज ऑफ 10। आई विल ज्वाइन द डांस क्लब फ्रॉम मंडे। मंडे टाइम दिया गया फिक्स, पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ फ्रॉम का यूज किया गया क्योंकि टेंस है फ्यूचर टेंस। नंबर 4 एग्जाम्पल, आई हैव बीन गोइंग टू द डांस क्लब सिंस लास्ट मंडे। चिल्ड्रन, यहाँ सिंस का यूज किया गया लास्ट मंडे के साथ, यहाँ भी टाइम दिया गया, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में? ये है टेंस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो वी यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 5 एग्जाम्पल, आई हैव बीन इल फॉर डेज। फॉर का यूज किया गया है क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है, राइट, और टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए यूज किया गया फॉर का। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट प्रपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ चिल्ड्रन आपको प्रपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है, राइट। फर्स्ट वन इज वी वेंट टू दिल्ली बाय बस। फर्स्ट सेंटेंस में टू प्रपोजिशन का यूज किया गया है, टू एंड बाय। सेकंड, ही बिगिंस स्कूल फ्रॉम टुडे, फ्रॉम। इन थर्ड सेंटेंस, इनटू। फोर्थ सेंटेंस में इनका यूज किया गया है। नंबर 5 विदाउट, नंबर 6 में विद, 7 में सिंस, एंड नंबर 8 में विद। चिल्ड्रन, अब आप प्रपोजिशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, क्लियर। नंबर 9 बिसाइड्स, एंड नंबर नेक्स्ट है 4 बिटवीन, अमंग। नंबर 13 बिटवीन। नंबर 14 में बी बाय एंड विद। टू प्रपोजिशन यूज की गई है सेंटेंस में। नंबर 15 में बिटवीन, द टू ब्रदर्स क्वार्रेल्ड बिटवीन देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जिसमें आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है। फर्स्ट वन इज मोहित स्टूड बिसाइड्स मी इन द मॉर्निंग असेंबली। चिल्ड्रन, यहाँ आप यूज करेंगे बिसाइड, इसका आपको एस रिमूव करना होगा। मोहन स्टूड बिसाइड मी इन द मॉर्निंग असेंबली, क्लियर। नंबर सेकंड, देयर इज नो सीक्रेट अमंग राम एंड श्याम। जो कि 2 पर्सन है, राम एंड श्याम, तो आप यूज करेंगे बिटवीन का, नॉट अमंग। नाउ नंबर थर्ड, द पीस ऑफ मीट फेल इन द वाटर। ये मोशन में है, जो पीस ऑफ मीट गिरा है वाटर में, तो आप यूज करेंगे इनटू का। नंबर 4 में, रीटा हैज बीन पेंटिंग अ पिक्चर सिंस 2 आवर्स। यहाँ 2 आवर्स का टाइम दिया गया है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कौन सा 2 घंटे हैं, तो आप यहाँ यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि टेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चिल्ड्रन, आप इसके आंसर्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स सी द आंसर्स। नंबर 5, ही लिव्स एट देवनगर इन नोएडा। यहाँ नोएडा जो कि बिग स्पेस है, और यहाँ पर देवनगर जो कि स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस है, क्लियर। द कैट स्प्रेंग अपॉन द टेबल, अपॉन का यूज होगा, अब ऑन की जगह आप यूज करेंगे अपॉन का। नंबर नेक्स्ट इज 7, ही विल स्टार्ट मॉर्निंग वॉक फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम, क्योंकि टेंस हमारा क्या, कौन सा है चिल्ड्रन, फ्यूचर। अगर यहाँ पर परफेक्ट टेंस होता तो हम यूज करते हैं सिंस का। नंबर 8, द स्नेक क्रॉल्ड इन इट्स होल। नंबर 9, he has not been smoking since last week। टेंस परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए यूज किया गया सिंस का। he hit
द पुअर डॉग विद अ रॉड। रॉड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया गया है डॉग को हिट करने के लिए, डॉग को मारने के लिए, तो यहाँ यूज किया जाएगा विद का, यहाँ बाय का यूज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलअप कंप्लीट करना है आपको सुटेबल प्रपोजिशन यूज करते हुए। फर्स्ट में आप यूज करेंगे विदाउट का, आई कांट रीड विदाउट ग्लासेस। सेकेंड, ही किल्ड द स्नेक, ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, क्योंकि स्टिक यूज की गई है तो आप यूज करेंगे विद का, इसमें विदाउट यूज नहीं होगा। नंबर थर्ड, ही वॉज सिटिंग इन हिज ऑफिस, रेस्ट मोशन में, इसलिए आप यूज करेंगे इन का। क्लियर। नंबर फोर, ही वेंट इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, इनटू क्योंकि मोशन में, राइट, वह गया। नंबर फाइव, द डॉग, द डॉग जम्प्ड अप ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर उसने जंप किया है तो अपन यूज होगा क्योंकि डॉग मोशन में हुआ जब जंप किया उसने। नंबर सिक्स, योर लैपटॉप इज लाइंग ऑन द चेयर, लैपटॉप कहाँ रखा हुआ है, चेयर के ऊपर, तो ये आप यूज करेंगे ऑन का क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है लैपटॉप। नंबर सेवन, यू हैव कम एट द राइट टाइम, राइट टाइम के साथ आप क्या यूज करते हैं, एट का, राइट। नेक्स्ट वन, आई विल कम टू सी यू ऑन मंडे, ऑन का हमने यूज क्यों किया, क्योंकि टाइम दिया गया फिक्स ऑन मंडे, ऑन के साथ, सॉरी मंडे के लिए हम यूज करते हैं ऑन का, डे नेम है। 9, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ बीन परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, और हम यहाँ यूज करेंगे सिंस का, और मॉर्निंग एक टाइम दिया गया है फिक्स आपको, राइट। नंबर 10, रामू हैज़ बीन वेटिंग, सॉरी रामू हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, यहाँ चिल्ड्रन 2 hours का टाइम दिया गया, कोई टाइम फिक्स नहीं है तो आप यूज करेंगे फॉर का। नंबर 11, बिसाइड्स बिरयानी, बिरयानी के अलावा, आई हैव इटन चिकन आल्सो, तो चिल्ड्रन आप क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स। नंबर 12, द फार्मर हैज़ मेड अ कॉटेज बिसाइड हिज फील्ड, फार्मर ने कॉटेज बनाया अपने फील्ड के साथ, यहाँ यूज होगा बिसाइड। 13, ही वेंट टू सी अ मूवी इन द इवनिंग, इवनिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं, इन का। क्लियर। 14, राहुल केम बैक होम लेट एट नाइट। 15, आप यूज करेंगे बिटवीन का क्योंकि 2 ब्रदर्स हैं, एंड लास्ट में अमंग का यूज होगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट प्रपोजिशंस that we have learned in this chapter. Okay children, keep smiling, keep learning.